विजिबल है सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। तो कल हमने क्रिस्टल प्लेन डिस्कस किया था। एक 2D डायमेंशन में बहुत सारे क्रिस्टल प्लेन हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, डायगोनल, बहुत सारे प्लेन पॉसिबल हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में इतने सारे प्लेन लाई करते हैं तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो हर प्लेन के लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे आप कोई पॉइंट बना दें और एक्स वाई जेड एक्सिस बना दे, तो उस पॉइंट को आप कुछ नंबर देंगे कि 2 3 4, एक्स से इसका डिस्टेंस 2 है, वाई से इसका डिस्टेंस 4 है, जेड से इसका डिस्टेंस 6 है, सपोज करो। ऐसे ही जब हम प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ती है। दैट टर्म इज मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस की हेल्प से हर प्लेन का एक अलग मिलर इंडिसेस होता है। उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हम लोग कौन सा प्लेन स्टडी कर रहे हैं और इस क्रिस्टल में कितने प्लेन्स हैं। हर प्लेन का अपना मिलर इंडिसेस अलग अलग होता है। ठीक है, ये मिलर इंडिसेस क्या है? कुछ नहीं, द मिलर इंडिसेस सिंपल है सीरीज ऑफ को प्राइम इंटीजर। एक इंटीजर की सीरीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या? इंटरसेप्ट आपने, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ABC। ए होता है किसी भी क्रिस्टल का एक, हमने एक यूनिट सेल लिया, ठीक है, उस यूनिट सेल की एज अलोंग द एक्स एक्सिस इज ए, अलोंग द वाई एक्सिस इज बी, अलोंग द जेड एक्सिस इज सी। ठीक है, और ए बी सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये इन इन ए बी सी, इन ये इंटरसेप्ट है, इनका रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज नोन एज द मिलर इंडिसेस। अभी मैं आपको फिगर से और एक्सप्लेन करूंगी। तो जनरल फॉर्म मिलर इंडिसेस एच के एल, ये ध्यान रखना, हमेशा मिलर इंडिसेस को हम एच के एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एच के एल रिप्रेजेंट A unit cell along the A axis, B represent the along the K axis और C represent the along the L axis। बस ABC सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली वैसे ही HKL भी एक सीक्वेंस में है। मैं आपको दूसरा शेयर करके बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये दिख रही है मिलर यस। इंडिसेस। ठीक है, अब ये इसको ध्यान से समझना। यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको मिलर इंडिसेस। ये यहाँ से आप देखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 डायमेंशनल की बात की थी, ऐसे 3 डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डायमेंशन आप देख रहे हो, बीच में बहुत सारी स्लाइस है, ऐसे वर्टिकली स्लाइस भी पॉसिबल, दीज आर द प्लेन। हॉरिजॉन्टल भी स्लाइस है, दिस वन द हॉरिजॉन्टल स्लाइस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्लाइस भी एक प्लेन, ऐसे बहुत सारे प्लेन होते हैं 3 डायमेंशन में भी। 3 डायमेंशन में बहुत सारे प्लेन होते हैं और इनको प्लेन रिप्रेजेंट करने का अलग अलग वे होता है, और हम इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं किसी प्लेन में। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये एक फिगर है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाला मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, इसमें एक्स के अलोंग एक इंटरसेप्ट है, वाई के अलोंग इंटरसेप्ट है, और जेड के अलोंग इंटरसेप्ट है। मतलब कोई भी प्लेन लेंगे वो एक्स एक्सिस पे कहीं काटेगा, वाई एक्सिस पे भी कहीं काटेगा, और जेड एक्सिस पे भी कहीं काटेगा। तो जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये इंटरसेप्ट है ए का, एक्स का, ये इंटरसेप्ट है वाई का, और ये जेड का। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2B 3B 4B, ऐसे वाई की वैल्यू भी कुछ हो सकती है और जेड की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, दिस इज द फर्स्ट, कंसिडर द प्लेन। सबसे पहले आपको प्लेन देखना है, कौन सा प्लेन आप यूज करोगे। सेकंड स्टेप, आपको उसके जो भी है इंटरसेप्ट की वैल्यू देखनी है। थर्ड स्टेप, आपको इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये एक फिगर है। ठीक है, अब फिगर में ध्यान से देखना, ये मैंने एक प्लेन लिया, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई है, और ये मेरी जेड एक्सिस है, ये वाली जेड है।
इसमें मैंने कोई भी एक प्लेन लिया, ये अंदर दिख रहा है डार्क, ये वाला जो ब्लैक वाला, दिस इज द प्लेन। अब मुझे ना, मैंने देखा कि एक्स के अलोंग इसका इंटरसेप्ट है 1, वाई के अलोंग इसका इंटरसेप्ट है B1, बी जो मेरा 1 है, और सी बी मेरा 1 है। ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, ध्यान देना। हमने कोई एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई भी एक क्रिस्टल लिया है, उस क्रिस्टल के अंदर एक प्लेन लिया है। ठीक है, उसमें सबसे पहला स्टेप हम उसमें इंटरसेप्ट लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 1। ये आपको गिवन होगी हमेशा क्वेश्चन में। सेकेंड स्टेप है इनका रेसिप्रोकल करो, तो 1 बाय 1, 1 बाय 1 और 1 बाय 1। ठीक है, दिस वन। थर्ड स्टेप क्या है, इनको एक कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज करो। इनका तो सबका डिनोमीटर सेम है, सपोज को डिनोमीटर सेम नहीं होता, किसी का 2 होता, किसी का 3, किसी का 4, तो हमें क्या करना पड़ता, उसका एलसीएम लेना पड़ता। एलसीएम लेके उसको हम एक फ्रैक्शन में चेंज करते, पर क्योंकि यहाँ डिनोमीटर 1 है, तो हमारा जो रेसिप्रोक सेम करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को, तो आ गया 1 1 1। दिस 1 1 इज माई मिलर इंडिसेस। ये 1 1 मेरे मिलर इंडिसेस हैं। कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल और बताती हूँ फिर। जैसे ये एग्जाम्पल हो रहा है, इसमें मेरी ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है इन्फिनिटी, और सी की वैल्यू है मेरी अगेन 1। अब मैंने रेसिप्रोकल किया, 1 बाय 1, 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय 1। इसके बाद 1 बाय 1 क्या होता है 1, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, और 1 बाय 1 क्या होता है 1। तो मेरे इंडिसेस आ गए मेरे 1 0 1। बेटा कुछ समझ में आया, यस और नो? नहीं? यस मैम। आ गया मैम। मैं अब आपको व्हाइट बोर्ड पे एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जैसे दे रही हूँ, आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपके इंटरसेप्ट है 1 2 1। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। यू हैव ए गिवन द इंटरसेप्ट अलोंग एक्स वाई जेड, दैट इज 1 1 1 2 1। यू वांट टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। हमें इनका यूज करके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 1। सेकेंड स्टेप, इसमें क्या डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिनोमिनेटर है। अनइक्वल के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हमारा ये बन गया 2, ये बन गया 1, और ये बन गया मेरा 1। 2 मैम। दिस इज आल्सो 2, सॉरी 2। दिस इज माय मिलर इंडिसेस 2 1 2। इंटरसेप्ट की हेल्प से मैंने अपने मिलर इंडिसेस निकाल लिए। क्लियर? यस मैम। अब मैं आपको देती हूँ उसके, आप निकाल बताना। 3 2 2, दीज आर योर इंटरसेप्ट, यू वांट टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। बताओ क्या आएगा जल्दी। मैम 2 3 3। 2 3 3, यस गुड। बाकी लोग आया बेटा? यस मैम। किसी को भी डिफिकल्टी है यस तो बता मैम। दो। क्लियर नो है? मैम। यस नहीं है? मैम। अच्छा कोई नहीं, जिसका नो मैम है मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखो बेटा, मेरे इंटरसेप्ट है 3 2 2। सबसे पहला स्टेप, इसका रेसिप्रोकल करना है, 1 बाय 3, 1 बाय 2, 1 बाय 2। डिनोमीटर मेरे अनइक्वल है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे आ गया मेरा 3 डिवाइड बाय, तो ये आ गया मेरा 2। एलसीएम लेने के बाद मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम का मतलब वही होता है, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा आ गया 2, ये आ गया मेरा 3, और ये आ गया मेरा अगेन 3। दिस इज माई मिलर इंडिसेस HKL. This is the value of HKL. क्लियर और नॉट? बेटे सबको क्लियर है ना? यस मैम। यस मैम। सिंपल इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट से मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। वो ऐसा दे दिया, जैसे मैंने इसी एग्जांपल देखूं, इसने दे दिया जैसे 3A 2B और 2C करके दे दिया।
तो आप बोलोगे एबीसी तो कंफ्यूज है, कुछ नहीं, एबीसी का मतलब सेम वही, ए का मतलब एक्स के अलोंग वाई, इसको सिंपली आप 3 2 और 2 की तरह ही ट्रीट करेंगे। मतलब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ए से, इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, तो हमारे दोबारा 3 2 2 आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ कोऑर्डिनेट गिवन है ए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, ए बी सी गिवन है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू देखनी है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू देखनी है। इंटीजर की वैल्यू क्या है, 3 2 2, हमारा इंटरसेप्ट 3 2 2 है, उसकी यूज करके हमें इंटरसेप्ट निकालना है। तो ये आपके डिफरेंट वे हैं जिस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है समझना, इसमें एक एक में मैंने आपको बताया था कि जैसे इन्फिनिटी गिवन है, जैसे मिलर इंडिसेस गिवन है, इन्फिनिटी 1 2, इन्फिनिटी 1 2, ये मेरे मिलर इंडिसेस है। अब क्या करना है मुझे, इन्फिनिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है और 1 को रिप्रेजेंट 2। अब मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही हूँ इन्फिनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, इन जस्ट हमारे मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल होता है। इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जो मेरा, अगर इसको मैं प्लेन में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, अगर मैं इसके मिलर इंडिसेस निकालूंगी तो वो आएंगे मेरे 0 2 1। अब इस इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है ये समझना, मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रही हूँ आपको ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। मैं इंटरसेप्ट ले रही हूँ ये वाला पोर्शन, एक्स के लॉन्ग इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ फिनिश होगा, वाई के लॉन्ग मेरा 1 है, सपोज करो ये मेरा 1 है, मैंने मार्क कर दिया, जेड के लॉन्ग मेरा 2 है, ये मैंने 2 मार्क कर दिया। अब जब भी हम, बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो, आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है, अच्छा किसी ने मैसेज डाला कि आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है, ओके ओके, बेटा जिसको नहीं आ रही है उसके नेटवर्क में इशू है। ठीक है, एक्स के अलोंग मैंने इन्फिनिटी था, वाई के अलोंग मैंने 1 ले लिया, जेड के अलोंग मैंने 2 ले लिया। अब जो ये पॉइंट्स इनको मिलाना होता है, जैसे मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया ये, अब मैं जेड के अलोंग भी मिलाना चाहती हूँ पर जेड के अलोंग कोई वो नहीं है, तो मतलब ये मेरा ऐसे बनेगा, मतलब मेरा प्लेन जेड के एक्स के पैरेलल है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वाई पे काट रहा है, वो जेड पे भी काट रहा है, बट एक्स के अलोंग वो इन्फिनिटी है, तो कुछ ऐसा प्लेन बनता है। इन्फिनिटी का मतलब वो उस एक्सिस के अलोंग कहीं नहीं काट रहा है। ठीक है, उस एक्सिस के अलोंग मेरा क्या है, बिल्कुल प्लेन है। जैसे अगर मैं लूं 1 इन्फिनिटी 1, तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स के अलोंग मेरा 1, वाई के अलोंग मेरा इन्फिनिटी है, जेड के अलोंग मेरा 1, तो जो मेरा एक्सिस बनेगा ऐसे, ये प्लेन बनेगा, मतलब वाई के अलोंग ये इन्फिनिटी है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इंटरसेप्ट पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसके मिलर इंडिसेस हो जाएंगे हमारे 1 0 1। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब वो उस प्लेन में कहीं भी कट नहीं कर रहा, इंटरसेप्ट मेरा इन्फिनिटी है, मतलब वो प्लेन आगे तक जा रहा है। क्लियर है बेटा इन्फिनिटी का मीनिंग? यस मैम, क्लियर है। ओके, अब जो मैं बताया जा रही मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मैं आपको प्लेन ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। अभी मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटरसेप्ट की हेल्प से मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउ टू रिप्रेजेंट द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे में स्टार्ट करती हूँ। इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे भी डाउट हो, ये किसी और ने ड्रॉ किया, अच्छा रोक देना। ठीक है, सबसे पहला जब भी सपोज करो मुझे ड्रॉ करना है 1 0 0, तो पहला स्टेप आप एक क्यूबॉइड बनाएंगे, सेकंड स्टेप इसमें आप एक्सिस शो करेंगे, हमेशा ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और ये वाला मेरा जेड एक्सिस होगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा आप इसी तरह एक्सिस बनाएंगे, एक्स इधर वाई इधर जेड इधर, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। सेकंड स्टेप, अब हम लोग आएंगे अपने मिलर इंडिसेस पे, जो है 1 0 0 1 1, मतलब मेरा एक्स की वैल्यू 1 है, ये 1,
जनरली हम लोग मानते हैं कोई भी जो हम क्रिस्टल बनाएंगे, जो भी यूनिट सेल बनाएंगे हम लोग, उसके डायमेंशन यूनिट होते हैं, 1 होते हैं। वो एक्स के लॉन्ग भी 1 है, वाई के लॉन्ग भी 1 है, जेड के लॉन्ग अलॉन्ग। ये जो क्यूबॉइड मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्स का इंटरसेप्ट भी इसका 1 है, वाई का इंटरसेप्ट भी 1 है, जेड का इंटरसेप्ट भी 1 है। ये अजम्पशन है, ठीक है। इसके बाद देखो ये वन जहां काटा है किस प्लेन में है, ध्यान देना, ये वन इस प्लेन में लाई कर रहा है, दिस वन। तो ये बन गया मेरा 1 0 0 प्लेन। सपोज करो मुझे बनाना है 0 1 0, एक्स भी 0 है, वाई 1 है, वाई 1 कहाँ होगा, दिस वन इज 1, जेड भी मेरा 0। तो ये कौन सा प्लेन हुआ, दिस वन वाला, जहां मेरा 1 कट कर रहा है, ये वाला। क्लियर और नॉट? यस मैम। तो अब आप मुझे ड्रॉ करो 0 0 1, ड्रॉ करके बताओ 0 0 1। ड्रॉ हुआ नहीं हुआ? आप लोग को ड्रॉ करना है 0 0 1। सबसे पहला स्टेप, हो आप गया एक, मैम। हो गया। कौन सा यस प्लेन है? मैम, ऊपर वाला। वाई जेड। 1 जड़ के 1 जड़ का है, तो ये मेरा 1 हो गया, तो दिस इज माई यस 0 0 1। यहाँ किसी को डाउट? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्सक्यूज सा मी थोड़ा, मैम। यस बेटा। मैम, आपने हाँ, ये 0 0 1 वाला प्लीज एक बार फिर से ड्रॉ कीजिए। ओके, मेरा अभी थोड़ा ड्रॉ, कंफ्यूजन है। ये लो। कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी डाउट हो आप मुझे स्टॉप कर दो, मैं बहुत फास्ट नहीं चल रही हूँ। आपको 0 0 1 बताना है ना? यस मैम। ये यस मेरा मैम। एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जेड है। ठीक है, मैंने सिंपल फर्स्ट वाइज स्टेप किए, मैंने क्यूवर्ड बनाया, मैंने उसके एक्सिस रिप्रेजेंट किए। थर्ड स्टेप, एक्स के अलोंग 0 है मतलब इन्फिनिटी है, वाई के अलोंग 0 है मतलब इन्फिनिटी। जेड, जेड मेरा कौन सा एक्सिस, ये जेड कहाँ कट कर रहा है, ये यही एक पॉइंट है जहां पे मेरा जेड एक्सिस कट कर रहा है, ये क्यूबाइड। तो ये जो मेरा प्लेन हुआ, दिस दिस प्लेन, दिस प्लेन इज 0 0 1। आई होप क्लियर है? हाँ मैम, अब हो गया क्लियर। हो गया, यस ओके। मैम। ठीक है, अब हम लोग सेकंड प्लेन पे आते हैं। जो सेकंड में ड्रॉ करने वाली हूं, दैट इज 1 1 0। ठीक है, 1 1 0। सिंपल वाइज स्टेप, सबसे पहले हम लोग एक क्यूबॉइड बनाएंगे। दिस, इसको एक्सिस देंगे, एक्स वाई, ये जेड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, हम एक्स पे, एक्स का इंटरसेप्ट 1 है, ये यहाँ पे एक्स पे काट रहा है, ये 1 है मेरा। वाई का मेरा भी 1 है, ये मेरा वाई यहाँ काट रहा है, ये मेरा 1 है। जेड पे मेरा 0 है मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ध्यान से देना, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए मैं इस नीचे वाले फेस से डायगोनली जाऊंगी, ऐसे, दिस इज डायगोनली। सिमिलरली जैसे मैं नीचे डायगोनल ड्रॉ किया, सेम ऐसा ऊपर वाले फेस पे करूंगी, ये। और अब ये जो आपका प्लेन बना, दिस इज माई 1 1 0 प्लेन। मतलब ये प्लेन एक क्यूबॉइड के अंदर की तरफ है, डायगोनली अंदर की तरफ बना हुआ है, ऐसे पैरेलल। दैट इज 1 1 0। क्लियर बेटा कि नहीं? यस मैम। यस मैम। डन। तो अब आप बना के दिखाओ मुझे 1 0 1।
101 हो गया ड्रॉ। और साथ में 011 ट्राई भी करना। हाँ जी, किसने ड्रॉ किया? यस मैम। हो गया है? यस मैम। किसी में डाउट मैं एक्सप्लेन करूं या मैं आप लोग बना लोगे, मैं आगे चलूं? बना लेंगे। डन बन गया। सब लोग? यस मैम। ओके यस गुड। मैम। तो फिर मैं अब आती हूँ, ये आप बना लोगे तो मैं ड्रॉ करती हूँ आपका 111 वाला। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ 111। हम सिंगल वन वाला ड्रॉ कर चुके हैं, डबल वन वाला मैं ट्रिपल वन। सेम वही ट्रिपल वन में क्या करना है, इंटरसेप्ट लिखो। ये मेरा एक्स के अलोंग, ये मेरा वाई के अलोंग, ये मेरा जेड के अलोंग। ठीक है, 3 एक्सिस पे कट करें। सिंपली हमें तीनों को मिलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें एक ध्यान रखने की बात क्या है, बस ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पे किस कॉर्नर पे ये रेड लाइन में टच नहीं होनी चाहिए, मेरी थोड़ी सी बच गई ये, क्योंकि मैंने एक सिमेट्रिकल क्यूबॉइड नहीं बनाया। जब आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो आप स्केल की हेल्प से करोगे, मतलब ये सारे आपके 1 1 1 1 मीटर हैं, तो ये चीज यहाँ टच नहीं करनी चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए। तो ये आ रहा है, ये जो आप ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करना कि ये चीज पे टच ना हो, ये थोड़ा सा दूर से जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेरा प्लेन बना, दैट इज प्लेन इज 1 1 1। क्लियर? यस मैम। बेटा सबको आ रहा है, जिसको भी नहीं आ रहा अगर वो बोल नहीं सकता तो चैट बॉक्स पे डाल दे, है क्लियर ना? है। मैम एक बार रिपीट करोगे प्लीज? ओके बेटा, यस आई रिपीट इट। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ 1 1 1। मैं एक क्यूबॉइड बना रही हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। इंटरसेप्ट एक्स के अलोंग मेरा 1 है, वाई के अलोंग भी 1 है, जेड के अलोंग भी मेरा 1 है। तीनों पॉइंट्स आ गए। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी। सिंपली मैंने इसको ज्वाइन किया ऐसे, ये ज्वाइन किया ऐसे, और ये ज्वाइन किया ऐसे। तो ये जो मेरा प्लेन बना, दैट इज प्लेन इज 1 1 1। क्लियर? मैम ये हमें क्यूबॉइड ही लेना है या फिर हम क्यूब भी ले सकते हैं? बेटा ये क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब ही है, और इसके साइड डायमेंशन 1 1 1 है। जब भी हम लोग मैम आप कोई भी बोलते हो ना, एक आप कहते हो एक क्यूबॉइड बना हाँ, रहे हो, तो मैंने सोचा। नहीं नहीं, वो मुझे बोलने में मेरी ओके। मिस्टेक है, सॉरी। ये ठीक है, क्यूब है। ओके मैम। हमेशा हम जब भी यूनिट सेल बनाते हैं और हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसके साइड डायमेंशन 1 है, ये कंडीशन है एक मिलर यस डिस्टेंस मैम। ड्रॉ करने की कि सारे प्लेन 1 है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, शायद आपको क्लियर। अगर मुझे ड्रॉ करना है 2 1 1, नहीं चलो सिंपली 2 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 0 0। ठीक है, तो सिंपली मैंने अपना एक क्यूबॉइड बनाया, सॉरी क्यूब बनाया, एक्स वाई जेड 2। अब इस 2 का मतलब क्या है, ये 2 क्या है, ध्यान देना, ये मिलर इंडिसेस है। मतलब इंटरसेप्ट कितना है मेरा, इंटरसेप्ट मेरा कितना है बताओ? अगर मेरा मिलर 1/2। इंडिसेस, यस मिलर इंडिस इज माई हाफ, सॉरी इंटरसेप्ट इज हाफ। ये 2 मेरा मिलर इंडिस है, इंटरसेप्ट इज हाफ, क्योंकि ये मेरा यूनिट सेल ये यहाँ तक मेरा 1 है, बट मुझे क्या चाहिए, हाफ, तो इसके बीच में मेरा पॉइंट आएगा, दैट इज हाफ। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आया ऐसे ही पॉइंट सारे कॉर्नर पे आएगा, इधर भी हाफ, इसका भी हाफ, और मेरा इसका भी हाफ। अब इनको ड्रॉ करूंगी ऐसे ऐसे ऐसे। दिस इज माई 2 0 0,
एक्चुअली अगर इसको हम सोचें ये है कहाँ, एक्चुअली बेटा ये जैसे एक क्यूबॉइड था, एक क्यूब था, उससे पहला फेस मेरा 100 था, 20 से क्या उसका हाफ, मतलब उनके बीच में है, मतलब ऐसे दो प्लेन है पैरेलल, उनके बीच में है 200। ये दिख रहा है, आगे एक फेस है, पीछे एक फेस है, 200 उसके बीच में बना हुआ है। सबसे पहले वाला जो फेस Yes, था ma'am. वो मेरा 100 था, 200 क्या है उसके बीच में आएगा। अगर वो बोले 300 मतलब वो उससे थोड़ा सा और पीछे, जस्ट ये एक्सिस यहाँ की बजाय थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बस। 100, 200, 300 सारे एक के सीक्वेंस में आएंगे। फर्स्ट फेज मेरा मैम जो 100 आपने जैसे हाँ बेटा 2 पॉइंट बोलो। मार्क किया है मैम, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। 2 पॉइंट ये मार्क जो किया है, पॉइंट। पूरा ही रब कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा मिलर इंडिसेस 2 है, तो इसका मतलब मेरा ये मेरा पूरा 1 है। ठीक है, मैंने बताया एक क्यूब लेते हैं हम लोग, उसका एक हमेशा 1 होता है, एक्स के अलॉन्ग मेरा 1 है, 2 है मिलर इंडिसेस। जब हम निकालते हैं इंटरसेप्ट तो उसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब हाफ, ये पूरा 1 है तो इसका हाफ ये। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले फेज से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, इससे पीछे जाएंगे तो मैम कुछ जैसे यहाँ अगर आएंगे। इसमें यहाँ पे मिलर इंडिसेस इसका 3 होता तो हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते। यस, ओके। ठीक है, इससे ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है। 100, 20, 300, फिर हम इसको 3 पोर्शन में करते हैं, मतलब हम इसको ना आइडिया लगाते हैं नियर अबाउट। जैसे मैंने ये यहाँ पे मैंने ये 2 माना है तो 3 थोड़ा सा पीछे यहाँ 3 होगा, तो ये थोड़ा सा ये पॉइंट भी थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, ये पॉइंट भी पीछे हो जाएंगे, ये पॉइंट भी पीछे हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, आपको माइंड में ये भी क्लियर होनी चाहिए बन कहाँ रहा है। ये एक क्यूब है, एक क्यूब है, एक रूम है, पहला वाला जो आपका एक रूम है, जिस डोर से आप एंटर कर रहे हो वो डोर आपका है 100। उसके जैसे आप अंदर आते हो, ठीक है, अंदर सोचो एक पर्दा लगा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच रूम के, दैट इज 200। आप उसको खोलते हो, उसके पीछे थोड़ी दूर पे एक पर्दा और लगा हुआ है, दैट इज 300। और फिर हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, लास्ट वाला नेगेटिव, नेगेटिव को हम लोग लिखते हैं 100, नेगेटिव में इसमें -100। मिरर इंडिसेस में माइनस को हम लिखते हैं 1 बार 00, जो लास्ट वाला फेस होगा आपके कमरे का डोर के पैरेलल, दैट इज 1 बार 00, वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमेशा हमारा पीछे वाला फेस, आगे वाला फेस पॉजिटिव है, क्योंकि ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसे मैं पीछे जाऊंगी ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। क्या नेगेटिव वाला हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज मेरा मेनली मोटिव आपको पॉजिटिव समझ में आ जाए। अब बताओ कोई डाउट? नो मैम। सिंपल मिरर इंडिसेस आप 00 और 11 फैमिली के ड्रॉ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। क्लियर ना? मैम मैम इस हाँ बोलो। जीरो को हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर वो इन्फिनिटी है, हमने वाई पे कहाँ कट किया है, हमने सिर्फ एक्स के अलोंग लिया है, वाई पे तो है ही नहीं कुछ। ये है ना वाई का इंटरसेप्ट, तो ये वाला है ना वाई का इंटरसेप्ट, तो इस लाइन पे तो हमने कुछ लिया ही नहीं है ओके। ना। वाई पे हमने तो सिर्फ अपने एक्स वाले को कट करके हमने प्लेन ड्रॉ किया है। ठीक है, वाई वाले इंटरसेप्ट को हमने इन्फिनिटी, इसलिए हमने उसे कंसिडर ही नहीं किया, मतलब वाई के अलोंग तो है ही नहीं। मैंने बताया ना, आप रूम में एंटर कर रहे हो, पहला आपका 100 है, उसके बाद जो आपका आ रहा है दैट इज योर 200, वो सिर्फ आपके एक्स के पैरेलल है, वाई में उसका कोई रिलेशन नहीं है। वाई में जहां पे था वहीं वहीं पे है, बस एंड पॉइंट है, आप 1 एक्स के आगे आप मूव कर रहे हो बस। फिर हम इसे 200 प्लेन कहेंगे या फिर 1/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लेन? बेटा दो चीजें हैं, दोनों में कंफ्यूज मत हो, एक चीज है इंटरसेप्ट और एक है आपका मिलर इंडिसेस। जब भी हम लोग कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं, हमेशा आपको क्वेश्चन में मिलर इंडिसेस गिवन होगा, दैट इज HKL। इंटरसेप्ट होते हैं आपके ABC, बट जब आप प्लेन ड्रॉ करोगे आपको हमेशा मिलर इंडिसेस गिवन होंगे 2001 100 इस टाइप में। ठीक है, पर आपको ड्रॉ कैसे करना, विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको इंटरसेप्ट चाहिए, क्योंकि आपको एक्स के अलोंग काटना है, वाई के अलोंग काटना है, और एक्स के अलोंग जो चीज कटेगी वो इंटरसेप्ट होगा, तो आपको इनके रेसिप्रोकल करके देखना है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी। मिलर इंडिसेस हमेशा गिवन होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मिलर इंडिसेस के टर्म में ही, हम बोलेंगे ये 100 प्लेन है। कभी इंटरसेप्ट के टर्म में किसी प्लेन को डिफाइन नहीं करते, मिलर इंडिसेस के टर्म में प्लेन को डिफाइन करते हैं, बोलेंगे 100 प्लेन है, ये 200 प्लेन है।
बट जब हम प्लेन को ड्रॉ करते हैं तो हमें उसको एक्स के अलोंग काटना पड़ता है, एक्स पे कितनी दूरी पर है वो दूरी क्या होती है, इंटरसेप्ट। तब हम इंटरसेप्ट की हेल्प लेते हैं। आई होप कुछ क्लियर हुआ। यस मैम। यस ठीक है ना। तो ये दोनों अलग चीजें, कंफ्यूज मत होना। ये मिरर इंडिसेस एक प्लेन बताता है प्लेन, और इंटरसेप्ट सिर्फ कट बताता है कि कहाँ कट हो रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हम हमेशा मिरर इंडिसेस ड्रॉ करते हैं, एच की एल की फॉर्म में होते हैं, वो 20010 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, इसके अलावा आप और सिंपल सिंपल प्लेन ड्रॉ करके देखना। कल जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट मंडे, मैं आपको नेगेटिव प्लेन एक्सप्लेन करूंगी, नेगेटिव कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव सिंपल है, नेगेटिव थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब आपको पॉजिटिव समझ में आएगा तभी हम नेगेटिव पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बेटा 5 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी अपने आप, तो आप अटेंडेंस ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में, और कोई डाउट है तो पूछो। मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहती थी, टाइम बचेगा तो। जैसे एक टर्म होती है फैमिली, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि राइट डाउन द फैमिली ऑफ 100, ठीक है, फैमिली मतलब 10 के अंदर कितने मेंबर आएंगे, तो 100 के अंदर क्या क्या मेंबर आएंगे, 100 आएगा, 001 आएगा, और 010 आएगा, प्लस इसके नेगेटिव वाले भी आएंगे, 1 बार 00, 001 बार, और 01 बार 0। ये सारे आपकी फैमिली होगी 100। मैं एक बार लिखती हूँ, आप मैसेज करते हो तो अच्छा आ गया। देखो, ये जो करली ब्रैकेट आप पढ़ते हो, ये जो कर्ली ब्रैकेट ऐसे वाला जो आप पढ़ते हो, इसमें हमेशा लिखा होता है, इसका मतलब ये फैमिली है, 100 की फैमिली है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से मिलन इंडिसेस आएंगे। मिलन इंडिस को हमेशा इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, दिस वन 100, दूसरा क्या होगा 0001, फिर क्या होगा 010, जो सारी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव फैमिली भी इसके अंदर होगी, 1 बार 00, 001 बार, 01 बार 0। मतलब इस फैमिली के अंदर ये सारे मिलर इंडिसेस लाई करते हैं। कई बार आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ड्रॉ द फैमिली ऑफ 100, ड्रॉ तो नहीं, राइट द फैमिली ऑफ 100। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो कोई भी फैमिली, 111 की, 200, किसी की फैमिली आप रख सकते हो, तो उसके सारे कंपोनेंट जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग फिनिश होते हैं, नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम सेम लिंक से, और जो भी आपको डाउट है पढ़ लेना, पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव वाला डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड। सेकंड चैप्टर थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सेकंड बेटा। चैप्टर की पीपीटी शेयर कर देना। यस बेटा, मैं कर दूंगी, अभी जस्ट स्टार्ट मैम हुआ है। मैम हाँ रिवीजन बोलो। करने में आसानी होगी पढ़ने में। हाँ, मैं आपको वीडियो मैम शेयर कर दूंगी प्लेन्स की, मैं आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि पीपीटी तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ड्रॉ करना सिखाया है, इसकी वो मैं आपको कर दूंगी। चलो, जिसमें सारे प्लेन मेंशन होंगे, ऐसी कोई पीपीटी देखती हूँ, कोई फिगर जिसमें सारे प्लेन हो, प्लेन की मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, तो जब आप खुद ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वाले सारे प्लेन के, अदरवाइज मैं अपनी नोटबुक ड्रॉ करके आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, ये मैं आप ओके, आज कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। ओके। और कोई डाउट प्रॉब्लम बताओ। पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें रोज नई नई